नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप ओइवाल। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम समय-समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी नेत्री से, जो कि किसान यूनियन अम्बावत में राष्ट्रीय अध्यक्ष अ, साथ ही वरिष्ठ समाज सेविक और ऐसी महिला है, जिन्हें हरिद्वार जिले में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में जाना जाता है। मेहनती और कर्मठ और ईमानदार, लगनशील महिला हैं। कांग्रेस में 17 साल दिए और पूरे जोश व खरोश के साथ बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन आज कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई। ऐसे क्या कारण बने, क्या भूमिका रही, ये सब बातों के जानने के लिए हम पहुँचे हैं फिर से एक बार रश्मि चौधरी जी के पास। तो मिलवाते हैं रश्मि चौधरी जी से। नमस्कार रश्मि। नमस्कार। आपके दृष्टि न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए मेरे से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाला हमारे से बात करने के लिए। रश्मि जी, आप इतनी सक्रिय महिला हैं कि कांग्रेस में 17 साल दिए आपने और किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और साथ ही वरिष्ठ समाज सेविक भी हैं। आपको जिला हरिद्वार में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में जाना जाता है। क्या ऐसे कारण बने, क्या ऐसी मजबूरी बनी कि आप भाजपा में जॉइन हुए और आज मोदी मोदी के नारे आप लगा लगा रहे हैं? देखिए, मैं जो बीजेपी में मेरा आने का जो लॉजिक था, वो नरेंद्र मोदी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, तो वो महिलाओं की और किसानों की आवाज़ को उन्होंने बहुत बुलंदी से उठाया। और उसी कड़ी में पुष्कर सिंह धामी जी भी उसी कड़ी में काम कर रहे हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किसानों के लिए मतलब कि ऐसे-ऐसे स्ट्रॉन्ग कदम उठाए कि उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई। और सेकेंडली जो नरेंद्र मोदी जी ने 33% का जो आरक्षण बिल्कुल क्लियर किया है महिलाओं के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, धन जन योजना, लखपति दीदी, मतलब अन्य ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, बेटियों के शादी वगैरह के लिए, मतलब कोई भी ऐसी मतलब चीज़ महिलाओं के लिए नहीं छोड़ी है नरेंद्र मोदी जी ने। और इस समय प्रेजेंट हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो जिस समय मुख्यमंत्री थे, तो उस समय मतलब कि मैं कांग्रेस में थी, बट मैं मेरे ये आइडल रहे कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेते थे और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से सरकार को चलाया। बहुत ऑनेस्ट नेता हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। तो मतलब मेरा यही रहा कि मैं अब बीजेपी में काम करूंगी, क्योंकि मैंने इतने लॉन्ग टाइम तक कांग्रेस में काम किया, बट कांग्रेस जिस स्टैंड में मुझे होना चाहिए था, जिस लेवल पे मुझे होना चाहिए था, वो लेवल मुझे कांग्रेस नहीं दे पाई थी। आप कांग्रेस में लेवल की बात करिए और दूसरी बात आपने कहा है कि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में निकली। उससे पहले हरीश रावत जी थे और हरीश रावत जी ने भी महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं निकाली हैं और साथ ही आपने बोला है कि त्रिवेंद्र रावत जी से मैं प्रभावित हुई। तो क्या हरीश रावत जी से प्रभावित नहीं थे? देखिए, वो इतने दिग्गज लीडर हैं हरीश रावत जी, पूरे भारत के पूरे जाने माने लीडर हैं, पूरे उत्तराखंड के लीडर हैं वो, मतलब उनसे अच्छा लीडर, सूझबूझ वाला लीडर कोई हो नहीं सकता। बट जहाँ तक मेरा प्रश्न है, तो मेरे को मतलब कि जिस लेवल में, जिस कैडर में मैंने काम किया, उस कैडर को शायद मुझे लगता है कि मेरा भाग्य ने साथ नहीं दिया, या मतलब कि हरीश रावत जी उस चीज़ को नहीं समझ पाए। काश मुझे विधानसभा का टिकट देते या मेयर का टिकट देते, तो मतलब कि मैं बहुत अच्छे जगह पे स्टैंड करती हूँ और नीट एंड क्लीन तरीके से अपने भारत और राष्ट्र और अपनी रुड़की के, जो मेरी प्रिय जनता है मेरी रुड़की की, मैं उनके लिए काम कर सकती। तो मतलब कि वो चीज़ें मुझे नहीं मतलब मिल पाई। और सेकेंडली जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी की बात है, तो मुझे लगा कि आज राष्ट्र को मेरे जैसे इंसान की ज़रूरत है,
जो मतलब बढ़ चढ़ के काम करे और तन मन धन से काम करे और निस्वार्थ भावना से काम करे, जैसे नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत निस्वार्थ भावना से काम किया। इसी तरीके से जो हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है वो निस्वार्थ भावना से काम करती है। तो मैंने मतलब कि बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया कि मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरिद्वार से टिकट हुआ, हरि के द्वार से टिकट हुआ, भोलेनाथ के आशीर्वाद से टिकट हुआ कि मैं अब बीजेपी सरकार के लिए काम करूंगी, नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करूंगी और अपनी डबल इंजन की सरकार के लिए काम करूंगी। अब बात आ जाती है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं किसान यूनियन अम्बावत की, और कहा जाता है कि किसान जो हैं वो हमेशा भाजपा के खिलाफ ही रहे हैं, हमेशा उन्होंने धरना प्रदर्शन ही किया है। तो ऐसे में अब भाजपा में शामिल हुई हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी आपके पास रहेगा या उससे भी त्यागपत्र देंगे? देखिए, मुझे राष्ट्र हित के लिए और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होने वाले हैं, उसके लिए और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए, डबल इंजन सरकार के लिए मुझे कोई भी चीज़ त्याग करनी पड़ेगी तो मैंने त्याग किया है। और जहाँ तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिस समय सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा एक स्टैंड लिया था। इकबालपुर मिल के लिए उन्होंने करोड़ों रुपया इकबालपुर मिल को दिया। मुझे मतलब कि कहने में बिल्कुल भी मैं मेरे को वो नहीं है कि उन्होंने किसानों के हित के लिए बहुत सारे काम किए और वो किसानों की पीड़ा भी समझते हैं। और हमारी डबल इंजन की सरकार जो धाकड़ धामी जी हैं, वो भी कंप्लीटली किसानों के लिए काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मतलब कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन में रही हूँ, उसका प्रश्न है तो मैं किसानों की आवाज़ को अभी भी रख सकती हूँ कि बीजेपी में हूँ तो मैं अब अच्छा रख पाऊँगी, अच्छे तरीके से समझा पाऊँगी कि किसानों की क्या पीड़ाएँ हैं, किसानों को किस तरीके से लाभ देना चाहिए। क्योंकि जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है उसके ऊपर इतना लोड होता है काम का कि कहीं पे महिलाओं की समस्याएँ, कहीं पे युवाओं की समस्याएँ, कहीं पे बेरोज़गारों की समस्याएँ, कहीं पे एंटी जो लोग हैं वो तरह-तरह के प्रेशर दे के रखते हैं। तो अब मैं बीजेपी में रह के बहुत अच्छा तरीके से समझा पाऊँगी कि किसानों की क्या समस्याएँ हैं और हमारी सरकार को किस तरीके से सुलझाना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से किसानों के साथ है। अब यहीं पे एक सवाल और भी बन रहा है कि जैसे महिलाओं के उत्थान की आप बात कर रहे हैं कि भाजपा ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी निकाली हैं, तो ऐसे में उन योजनाओं का लाभ आप किस तरीके से महिलाओं को, क्योंकि आप भी एक कहा जाए कि दिग्गज महिला हैं, साथ ही टिकट की भी बात आ जाती है यहाँ पे कि टिकट भी आपको भाजपा देगी या नहीं? देखिए, जहाँ तक महिलाओं की योजनाओं की बात है, तो अभी मैंने बीजेपी में मैं आई हूँ और सारे प्रोस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ मैं। और आप देखना कि मैं जन-जन तक महिलाओं को लाभ पहुँचाने का काम करूँगी। और सेकेंडली मुझे पता है कि काम को किस तरीके से करना चाहिए। आपने मुझे देखा भी है कि मैं रात को 2 बजे भी कार उठा के भाग जाती हूँ यदि किसी महिला की कोई प्रॉब्लम होती है। तो मैं मतलब कि बहुत अलग टाइप की इंसान हूँ और बहुत अलग तरीके से काम करना जानती हूँ। और वैसे भी मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे पता है कि किस तरीके से देशभक्ति करनी है, किस तरीके से मातृभक्ति करनी है, किस तरीके से युवा भक्ति करनी है और किस तरीके से काम को करना है। तो मेरी सरकार ज़रूर समझेगी। और जहाँ तक टिकट का प्रश्न है तो मैं किसी भी लॉजिक को लेके कांग्रेस में सॉरी मैं बीजेपी में नहीं आई हूँ कि मतलब कि मुझे कोई भी चीज़ दी जाए या मेरे लिए कुछ करा जाए। मैं राष्ट्रहित के लिए आई हूँ, नरेंद्र मोदी जी के लिए आई हूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भारी मतों से परसेंटेज को इतना ऊपर चढ़ा के बढ़ा के लेके जाना है, 5 लाख पार कराना है उनको। अभी मेरा यही उद्देश्य है और धाकड़ धामी जी का पूरे भारत में नाम जाए कि धाकड़ धामी जी के नेतृत्व में हमारी पांचों सीटें इतने मजबूत तरीके से जीती गई हैं। तो उनका भी पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर नाम जाना चाहिए कि उनके नेतृत्व में सारा का सारा चुनाव हुआ है। जी। चलते-चलते एक लास्ट सवाल आपसे कि एक परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार में जाते हैं, तो कहा जाता है बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, घुलना-मिलना पड़ता है, क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि दूसरे परिवार में हम जल्दी से घुल-मिल नहीं पाते। तो ऐसे में आप कांग्रेस परिवार छोड़ के भाजपा में गईं, तो क्या लग रहा है आपको, घुल-मिल पा रहे हैं या नहीं?
देखिए, मैं बहुत फ्लेक्सिबल लेडी हूँ और बहुत ही मतलब मेरा लोगों के साथ में बहुत अच्छा तालमेल है। और जितने बीजेपी के मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जितनी भी मेरी मातृशक्ति है, सभी लोग मेरा बहुत रिगार्ड करते हैं और सभी मैं सबका रिगार्ड करती हूँ। और सभी भाई बहनें मुझे बहुत प्यार से अपनाया है और मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस तरीके से गले से लगाया। मैं एकदम न्यू कैंडिडेट आई हूँ आप लोगों के बीच में। बट है तो रुड़की ना, रुड़की एक परिवार है और दल की कोई बात नहीं होती है, बीजेपी या कांग्रेस। आदमी का अपना पर्सनल व्यक्तित्व होता है, आदमी का अपना पर्सनल अस्तित्व होता है। तो उसके तहत मेरे से सारे लोग, जितनी भी मीटिंगें हो रही हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि रश्मि मैडम हमको कहीं शादी में मिलती थी या कहीं पे भी मुलाकात होती थी तो हमसे बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी। तो मैं मतलब इस टाइप की नहीं हूँ कि दलों में या इसमें मैं मतलब व्यक्तित्व को ज़्यादा महत्व देती हूँ। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात है कि मैं जात पात की कभी बात नहीं करती हूँ, मैं इंसानियत की बात करती हूँ। संदीप भाई आप जानते भी हैं और मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए आपने, मेरे को लगता है शायद हज़ारों की तादाद से भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए आपने। तो मैं व्यक्तित्व के ऊपर बात करती हूँ और इंसानियत के ऊपर बात करती हूँ। मेरे लिए जात पात कोई मैटर नहीं करती है, मेरे लिए इंसानियत ज़्यादा मैटर करती है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत है तो समझो वही सब दल है और वही सब इंसान है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी रश्मि चौधरी, जिन्होंने बताया है कि नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं और रीति हैं, उनसे प्रभावित मैं होके राष्ट्रीय हित पे आगे काम करूंगी और भाजपा को ही अपना परिवार मान चुकी हैं। और इसी के साथ हम ऐसे ही कुछ लोगों से आपको और रूबरू करवाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।